वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 23 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका प्लानिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स है, हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला स्टेप है आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, गोल सेट करना होगा। ये सुनो, एक मैनेजर या एक बिजनेसमैन सबसे पहले अपने बिजनेस का गोल सेट करेगा। ये सुनो, उसके बाद प्लानिंग होगा। ये सुनो, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं होगा तो आप क्या चीज के ऊपर प्लानिंग करोगे। ये सुनो, गोल तो सेट होना पड़ेगा। ये सुनो कि हाँ मेरा गोल ये है, चलो अब गोल सेट हो गया, अब काम पे लग जाओ। ये सुनो, तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लग जाओ काम पे। ओके, चलिए, द प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करो। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन एन इंक्रीज इन सेल बाय 20%। इस बार का ऑब्जेक्टिव मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है कि वो सेल इंक्रीज करने वाला है 20% से। जितना हो रहा है सेल 20% और इंक्रीज करने वाला है। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब काम पे लग जाएगा सब। ये समझो, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जानी चाहिए एकदम, पूरा यूनिट्स एंड एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय को, सारे यूनिट्स को। इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर, अगर एंड रिजल्ट क्लियर होता है ना, इट बिकम इजियर टू वर्क टुवर्ड्स अ गोल। तब काम करने में आसानी हो जाता है। सही, मतलब सबको पता चल जाता है कि हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। ओके, सारे डिपार्टमेंट को पता है, अब वो एक तरफ भागेंगे। ओके, सही रास्ता मिल जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने से गोल भी अचीव जल्दी हो जाता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो प्लान सही से बनेगा। यस और नो, सो इट बिकम इजी हो जाता है सबके लिए अचीव करने के लिए गोल को। ओके, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नंबर सेकंड स्टेप्स। अब सेकंड स्टेप्स देखो, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब इसको समझो। Planning involves deciding the future course of action, which is quite uncertain. So every manager has to make certain assumptions about the future. देखो, सबसे पहली बात तो अब पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। ये सुनो, पहला स्टेप से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। अब वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या कुछ काम करने होंगे, कुछ एक्शन लेने होंगे। ये सुनो, तो आप एक्शन किस बेसिस पे लोगे। फ्यूचर तो अनसर्टेन है। ये सुनो, वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। ओके, तो फ्यूचर अनसर्टेन है तो अब फ्यूचर को इमेजिन करो कि ऐसा हो सकता है, तब आप उस हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हो। ओके, सो वही लिखा हुआ है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, व्हिच इज क्वाइट अनसर्टेन। सो एवरी मैनेजर हैज टू मेक सर्टेन एजम्पशन। हर मैनेजर को कुछ एजम्पशन एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, थोड़ा एज्यूम कर लो, उसके बाद आप वो एक्शन ले सकते हो। ओके, दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। इसी एजम्पशंस को बोला जाता है प्रीमाइसेस। क्या बोला जाता है, ऐसा इसी एजम्पशंस को प्रीमाइसेस बोला जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच इज क्वाइट अनसर्टेन। ओके, प्लानिंग का मतलब क्या है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। ओके, फ्यूचर प्लानिंग क्यों किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। ये समझो, तो हमें फ्यूचर तो पता नहीं, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। ओके, तो इमेजिन करना होता है। ओके, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ये समझो, तब आप क्या डिसाइड कर सकते हो, तब आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में क्या एक्शन लोगे ये डिसाइड कर सकते हो, वो इमेजिन करके। ओके, क्लियर। नंबर थर्ड स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, हर प्लान का, फॉर एवरी प्लान देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन, ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। हर प्लान के लिए बहुत सारे ऑप्शन होता है। ओके, और आपको हर ऑप्शन, हर अल्टरनेटिव आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आपको सेल इंक्रीज करना है 10% से, तो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास सेल को इंक्रीज करने का। ओके, बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ज्यादा ऐड करो। ओके, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, आप डिस्काउंट दो। ये सब लो, ये दो हो गए ऑल्टरनेटिव। बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, अब खर्चा करो एडवर्टाइजमेंट पे, विज्ञापन पे। ओके, बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन ऑन डोर टू डोर सेल, है कि नहीं, आप एक सेल्समैन अपॉइंट कर दो जो घर घर जाके सेल करे, है कि नहीं। बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ये सब लो, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है प्लान को पूरा करने के लिए, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। थर्ड स्टेप्स। ओके, नंबर फोर्थ स्टेप, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए। ओके, आपके पास ऑल्टरनेटिव ए था, बी था, सी था, डी था। ओके, बहुत सारे ऑप्शन थे। अब
चारों को इवैल्यूएट करो, चारों को। ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग आउट पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव। You have to evaluate each alternative. Okay, the positive and negative point of each alternative are thoroughly examined. सबके पॉजिटिव और नेगेटिव निकालो। ओके, इसके ये वाले अल्टरनेटिव का क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, तो सबको देखो, इवैल्यूएट करो, जान परखो अच्छे से। ओके, इवैल्यूएट इन द लाइट ऑफ फिजिबिलिटी, कॉस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, बेनिफिट एंड सो ऑन। क्या ये कितने बेनिफिट देगी? अगर मान लो आपके पास ए अल्टरनेटिव ए है, तो ये ए अल्टरनेटिव बेनिफिट कितने देगी, या निगेटिव पॉइंट है कि नहीं इसमें, ये जानो, ये बी देगी कि नहीं, सी देगी कि नहीं, सबको देखो। ओके, एक एक करके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम आने वाला है, ये जानो चारों में। अगर मैं ए को चुनूंगा तो क्या परिणाम आएगा, बी को चुनूंगा तो क्या आएगा। कॉस्ट देखो, किस कौन से अल्टरनेटिव में ज्यादा कॉस्ट लगने वाला है या कम कॉस्ट लगने वाला है, सब वो देखो। ओके, तो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव देखो, सारे अल्टरनेटिव का फिजिबिलिटी स्टडी करो कि ये रियलिटी में पॉसिबल है कि नहीं। मैं चुन तो लूंगा, ओके, लेकिन पॉसिबल है कि मैं सकूंगा कि नहीं। ओके, तो हर चीज अच्छे से परखो, चारों अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो। उसके बाद ये फोर्थ स्टेप करने के बाद आता है फिफ्थ स्टेप, सिलेक्टिंग। ओके, फोर्थ के बाद ही जाता है सिलेक्टिंग। इवैल्यूएट कर लिए चारों इवैल्यूएट कर लो, एग्जामाइन कर लो, उसके बाद फिफ्थ स्टेप सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब सिलेक्ट करने का समय आ चुका है। अब चारों में से कोई एक जो बेस्ट लगे आपको सिलेक्ट करने का समय आ चुका है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। आपको जो मोस्ट सुटेबल लगता है चारों में से उसको सिलेक्ट करो। द अल्टरनेटिव टू बी सिलेक्टेड शुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिविटी जिसमें सबसे कम हो, जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, ये सब जो पॉसिबल हो, ओके, उसको सिलेक्ट करो। मान लो आपने सिलेक्ट किया बी। ओके, अब प्लान सिलेक्ट हो चुका है फिफ्थ स्टेप में। नंबर 6 स्टेप, इंप्लीमेंट द प्लान। अब बी को इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। प्लान बनाने से नहीं होता है, अब चालू करो एक्शन लेना, अब लग जाओ सब काम पे। ओके, प्लान्स आर ऑफ नो यूज अंटिल दीज आर पुट इन एक्शन। जब तक ये एक्शन में नहीं लाया जाएगा, प्लान बनाने का कोई यूज नहीं है। क्या है फायदा? अब अगर आपने प्लान बना ही लिया कि हाँ मैं अब प्लान बना रहा हूं, कल से मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा। ओके, बिजनेस स्टडीज, अब प्लान तो बन चुका है, अब आप सोए हुए हो 7 बजे तक, तो क्या फायदा? ये समझो, कोई फायदा नहीं। आपको उठना पड़ेगा 5 बजे, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे परसेंटेज आएंगे, 95, 96 आएंगे। ये समझो। सो अब काम चालू करने का समय आ चुका है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉय। अब मैनेजर क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय को बताएगा कि हमारा ये प्लान है, अब लग जाओ सब काम पे। ओके, बिकॉज द एम्प्लॉय आर एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज, क्योंकि एम्प्लॉय है जो एक्चुअली में ये काम करते हैं। ओके, एम्प्लॉय तो इस काम को अंजाम देंगे। ये सुनो, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है नंबर बी, अगर आपको गोल को अचीव करना है तो कौन करेगा? एम्प्लॉय। अब सबको बताओ, सबको जगाओ कि अब हो गया, चलो शुरू हो जाओ। ओके, और लास्ट नंबर 7, फॉलो अप एक्शन भी आप लिख सकते हो। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हो प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो मैनेजर्स जॉब्स डज नॉट गेट ओवर। तो मैनेजर्स का जॉब कभी खत्म नहीं होता है। ये नहीं कि प्लान बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, अब चैन की नींद सो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, so managers job does not get over simply by putting the plan into action. The monitoring of plan is very important. आपको रेगुलर मॉनिटर करते रहना होगा कि आपने जो प्लान बनाया है और जो अब सिचुएशन आ चुका है, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन, क्या वो सेम चल रहा है कि नहीं। ये सर, अगर सिचुएशन अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपको प्लान भी थोड़ा चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा उस सिचुएशन में। ओके, आपने तो प्लान बनाया, प्लान बनाने में टाइम लगा, तो आपने जो प्लान बनाया है, जो करंट सिचुएशन चल रहा है, वो दोनों सेम हो रहा है कि नहीं। Okay, the monitoring of plan is very important because it helps to verify whether the conditions and predictions, जो आपने prediction किया था, okay, assumed in plan, जो आपने assume किया था prediction, are holding true in present situation or not। वो present situation में वही वैसा ही चल रहा है कि नहीं। अगर वैसा नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, आपको नजरें आंखें खुली रखनी पड़ेगी मैनेजर्स को। ये समझो, तो ये नहीं कि सो गया, अब इंप्लीमेंट हो गया, अब एम्प्लॉय करेंगे, अब सो जाओ, ऐसा नहीं, मॉनिटर करते रहना होगा, बिकॉज प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपको स्टेप्स सातों के सातों स्टेप समझ में
आगे होंगे। सो गाइस बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, डू वन लाइक।